हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इंडिगो पेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इंडिगो पेंट्स के वैल्यूएशन, बल्क डील जो कि लिस्टिंग डे पे हुई है, और एनालिस्ट का क्या व्यू है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद। इसी के साथ हम आपको हमारा ओपिनियन भी बताएंगे कि इंडिगो पेंट्स में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, कल आप सभी को पता है इंडिगो पेंट्स की बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई थी। करीबन 20% का अपर सर्किट लगा था और ये 110% इशू प्राइस के ऊपर यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन करीबन 15,000 के करीब हो जाता है। अगर हम बात करें 15,000 करोड़ के करीब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने परसेंट सब्सक्राइब हुए, तो ये थे 190 टाइम्स, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 263 टाइम्स हुए थे। उसी के साथ अगर हम लोग कुछ ब्रोकरेज और या फिर एनालिस्ट की बात करते हैं, तो जैसा कि एक मेहता इक्विटीज़ है, उन लोग का कहना है कि देखिए ये एक इनोवेटिव पेंट इंडस्ट्री कंपनी है और इसका यहाँ पे फर्स्ट टू मार्केट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाने का यहाँ पे रहता है, और इसलिए ये एक इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ फर्स्ट टू मार्केट का मतलब क्या होता है। देखिए, फर्स्ट टू मार्केट का मतलब होता है कि ये ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जो सबसे पहले बाज़ार में ये लेके आती है, तो वो सब उसे फर्स्ट टू मार्केट कहा जाता है। उसी के साथ यहाँ पे बोला है कि जिस तरीके से ये सबसे पहले और यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो इनके पास एक एडवांटेज रहता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब सबसे पहले करने का, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट लाने का उसका एडवांटेज रहता है। तो उसी के साथ यहाँ पे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अभी, उसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट सबसे पहले यूनिक है और सबसे पहले मार्केट में लाया गया है, तो उसकी प्राइस ज़्यादा मांगी जा सकती है बाज़ार में, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। बट यहाँ पे हायर मार्जिन, हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन, या फिर अगर आप देखें एबिटा मार्जिन अर्न करने के ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो इस कारण से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और फिनेंशियल कैपेसिटी है इंडिगो पेंट्स की। उसी के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का जो मार्केट शेयर है वो 2% ही है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री के अंदर। बट जो पिछले 3 साल में इसने अपनी 4 टाइम्स ग्रोथ करी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने अपने पुराने पीयर्स को, यानी जो कि हमारे बाकी बड़े पेंट वो कंपनीज़ हैं, जैसा कि एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, नेरोलैक हो गया, तो अगर आप देखेंगे ये कोविड-19 इम्पैक्ट है। बेसिकली अप्रैल से सितंबर में कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है, तो केवल एक है जो कि इंडिगो पेंट, जिसका है ना सिंगल डिजिट यहाँ पे ग्रोथ डी ग्रोथ है। अगर हम देखेंगे 5% से उनका रेवेन्यू कम हुआ है। बाकी सभी यहाँ पे जो कंपनीज़ है अप्रैल से सितंबर के महीने में, अगर हम पिछले 6 महीने से कंपेयर करते हैं, तो उनकी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेट से कम हुई है। जैसे हम देखें एशियन पेंट्स 19% है, और यहाँ पे अगर नोबल की बात करें तो 36% से ग्रोथ कम हुई है। तो अगर वहीं पे देखें एबिटा मार्जिन, तो एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे इंडस्ट्री में इनके सेकंड हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा इनके एशियन पेंट्स के थे, उसके बाद यहाँ पे 18.54% के साथ इंडिगो पेंट्स के। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे भी इनने आउट परफॉर्म किया है, और वहीं पे एबिटा की भी हम लोग ने बात करी है हमारे डिटेल्ड उस वीडियो में। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि इनकी ग्रोथ कैसी रही है, तो ये 42% की CAGR ग्रोथ के साथ इन लोग ने काम किया है, जो कि पिछले 9 साल में ऐसा हुआ है। और अगर हम देखें तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी जो ग्रोथ रही है वो 12 से 13% रही है। और उसी के अलावा हम लोग देखें तो इंडिगो ने FY20 में जो ग्रोथ हासिल करी है वो करीबन 17% करी है, और जो बाकी प्लेयर्स हैं उस कोविड-19 इम्पैक्ट के टाइम पे यहाँ पे 9 से 5% की ग्रोथ हासिल की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, इंडिगो पेंट्स मोस्टली ना रूरल मार्केट में, तो रूरल मार्केट में क्या था कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कम था, तो इसलिए रूरल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं हुई जितनी अर्बन इकोनॉमी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जो रूरल मार्केट था उसमें भी पेंट की डिमांड का, उसमें कंपैरेटिव जो पेंट की डिमांड थी वो ज़्यादा थी, और वो इतना कोविड-19 से इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे इंडिगो पेंट्स ने सभी को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की राय की बात करें, तो वो भी यही बोलते हैं कि ये यूनिक प्रोडक्ट है, और ये जो लॉन्च करते हैं फर्स्ट टू मार्केट प्रोडक्ट, वो काफ़ी इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देने में हेल्प करेंगे। वहीं पे जो KR चौकसी है, उन्होंने भी यही बोला है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी इंडिगो पेंट्स की, वो बाकी सब पेंट इंडस्ट्री से फ्यूचर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा प्लेयर है। 2% का यहाँ पे जो इसका वो है मार्केट शेयर है, तो इसके पास जो कैपेसिटी टू कैप्चर द मार्केट, इसके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है टू एक्सपैंड और वो सब चीज़ों के।
तो ये सब चीज़ों के चलते उन लोग का मानना है कि ये जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न्स हैं। अगर हम देखें तो इंडिगो का जो पीई है वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, और अगर हम लोग इसको अभी की प्राइस से कंपेयर करते हैं तो ये इशू के टाइम पे जब हम लोग ने इसका पी देखा तो 123 के करीब था। 123 मतलब 125 के लगभग था, और अगर हम देखें तो वहाँ से स्टॉक डबल हो गया है, तो करीबन आप मान सकते हैं कि 250 का इसका पीई है। और अगर वहीं पे हम लोग बाकी बर्जर और नेरोलैक या फिर हम इनकी बात करते हैं एशियन पेंट्स की, तो इनके जो पी है वो अराउंड 100 है, और 100 से 120 के बीच में, जिसमें से बर्जर का सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महंगा स्टॉक हो गया है। ओवरऑल जो पी रहता है पेंट इंडस्ट्री के अंदर करीबन 100 के करीब रहता है, बट यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो कंपनी का जो यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और कंपनी के यहाँ पे जो ग्रोथ पर्सपेक्ट है वो पूरी पेंट इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब जो ब्राइट फ्यूचर है और जो ग्रोथ यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ है वो यहाँ पे माना जा रहा है कि इंडिगो पेंट्स में सबसे ज़्यादा रहेगी। तो कुछ इस कारण से यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशंस है, बट ये वैल्यूएशंस क्या सस्टेन करेंगे ये हम लोग आपको बताएंगे। अगर हम बात करें तो इंडिगो पेंट्स का यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो अगर हम मार्केट कैपिटल टू सेल्स का वो देखें तो इशू साइज मतलब आईपीओ से पहले करीबन 11.3 पॉइंट्स का था। वहीं पे अगर हम देखें एशियन पेंट्स 12.3 था और बर्जर का 11.8 था। अगर इशू से पहले वो 11.3 है तो अभी उसका 22 हो गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो हो गया है। तो एक वापस प्रीमियम वैल्यूएशंस है, और ये जो वैल्यूएशंस है थोड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है। और उसी के साथ एक और जो नेगेटिव खबर थी वो पूरी पेंट इंडस्ट्री के लिए ये थी कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रासिम, वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी अगले 3 साल तक टू एंटर इनटू द पेंट बिजनेस। और मैं आपको बता दूं जितने भी एनालिस्ट थे उन लोग ने सभी पेंट इंडस्ट्री के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया था, उनके ईपीएस और जो प्राइस टारगेट थे उनके कम किए थे। यही नहीं, इंडिगो पेंट्स का जीएमपी भी उस कारण से टूटा था करीबन 10% से। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पेंट इंडस्ट्री के लिए। अगर ग्रासिम भी यहाँ पे आ जाता है और ग्रासिम भी इतनी तेज़ी से बढ़ता है तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा कि मार्केट में 2 नए प्लेयर्स मिल जाएंगे, एक इंडिगो पेंट्स हो जाएगा और एक ग्रासिम हो जाएगा। उसी के अलावा कुछ और प्लेयर हैं जैसे कि जेएसडब्ल्यू पेंट वगैरह है। तो ये सब जो अगर जितने ज़्यादा नए प्लेयर्स होंगे तो उनके पास भी शायद उतनी ही कैपेसिटी होगी टू अचीव द फास्टर ग्रोथ। और अगर जितनी भी आज यहाँ पे कंपनीज एंटर कर रही है वो सभी यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और यहाँ पे अपना जो कैप्चर करने का उनका तरीका है वो भी यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू है। तो अगर उनके भी प्रोडक्ट्स ऐसे ही रहते हैं और ये सेम स्ट्रेटजी अपनाते हैं इंडिगो पेंट्स जैसी, तो यहाँ पे लोगों के पास चॉइस हो जाएगी। और यहाँ पे एक थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखेगी इंडिगो पेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू पेंट्स यहाँ पे एक चॉइस हो जाएगी कंज्यूमर के लिए भी और स्टॉक मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर के लिए भी। तो यहाँ पे एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो हमारी राय है वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन आप अपना जो जजमेंट है, जो अपना डिसीजन है, वो आप आपके एडवाइज़र से बात करके ही लें। लेकिन हमारी जो राय है वो ये है कि भैया इसको अभी बेचें, आप आपका इसमें प्रॉफिट बुक करें। भले आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। अगर किसी ने भी आईपीओ के टाइम इसे मिला है तो यहाँ पे उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और अगर कल लिस्टिंग डे पे भी यहाँ पे किसी ने उठाया है 2500-2700 के बीच में, तो भी अभी करीबन 25-30% का यहाँ पे इनको प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट करीबन हो चुका है, क्योंकि भाव अभी 3100 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय ये रहेगी कि आप इसे एक बार के लिए बेचें और शॉर्ट टर्म अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी राय हमारी यही रहेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही महंगा स्टॉक है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जितनी भी लिस्टिंग्स हुई हैं, अगर हम रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड को छोड़ दें तो यहाँ पे बाकी सभी स्टॉक ने बहुत ही नेगेटिवली परफॉर्म किया है लिस्टिंग डे के 2-3 दिन बाद से। तो हम ये मान रहे हैं कि इंडिगो पेंट्स में भी ये सब चीज़ें होंगी। और अगर ये स्टॉक वापस नेगेटिव टर्न होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पेंट इंडस्ट्री का जो स्टॉक्स है वो काफ़ी टूटे हैं जैसे ही ग्रासिम ने अनाउंस किया था। बट यहाँ पे बजट के सेंटीमेंट्स के कारण यहाँ पे एक अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो जिसका हमें फ़ायदा मिला है। तो हम यही कहेंगे कि आप इसे एक बार बेचें, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बेचने के लिए कि करीबन आप 2560 तक
के ऊपर ऊपर अगर आप बेचते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये स्टॉक 2560 से नीचे जाता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव वो हो जाएगा इसके लिए, और एक नेगेटिव टर्न चालू हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ने जैसा कि हम लोग ने बर्गर किंग और मिसेस बैक्टर और एंटनी में देखा। एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक इतना नीचे चला जाता है और फिर उसको आईपीओ प्राइस पे आने में शायद टाइम लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन है, बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है। और मैं अभी आपको बोलूँगा कि इंडिगो पेंट्स ये एशियन पेंट्स नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका हम लोग एक डिटेल वीडियो आज शाम को बनाने वाले, जिसमें हम आपको इंडिगो पेंट्स वर्सेस एशियन पेंट्स का एक एनालिसिस बताएंगे। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी इंडिगो पेंट्स के अंदर जिन लोग ने फ्रेश बाइंग करी है लिस्टिंग डे के दिन पे, तो वो है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। करीबन 6.5 लाख शेयर खरीदे थे 2730 रुपये में, और वहीं पे नोमुरा ने यहाँ पे 5,30,000 शेयर खरीदे थे 2600 रुपये में। लेकिन मैं जैसा कि हर बार आपको बोलता आया हूँ कि हमें किसी बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे उनके ट्रेड पैटर्न्स को कॉपी नहीं करना है। उसने 2600 रुपये में खरीदा है तो आप ऐसा नहीं हो कि आप भी 2600 रुपये में वापस खरीद लें। हो सकता है कि 2600 रुपये से वापस अगर ये 2,000-2,200 रुपये आ जाए तो यहाँ पे आपको जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि नोमुरा के पास तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो उनको छोटा मोटा लॉस चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट उसमें लगा दिया तो आप वो लॉस बियर नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, दोनों की जो कैपेसिटी है और दोनों का जो पोर्टफोलियो है और दोनों की अर्निंग कैपेसिटी बहुत अलग है। आपकी और नोमुरा में बहुत फ़र्क है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो लोग बहुत प्रोफेशनल्स लोग हैं। वो लोग बहुत सी चीज़ों को हेज भी करके रखते हैं और आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो कब यहाँ पे बेच दे। ज़रूरी नहीं है कि वो बल्क डील के थ्रू बेचे, तो हमें पता नहीं पड़ता कि ये लोग कब बेच देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल हमने हमारी राय बता दी है। एक बार आप इसे सेल करें, प्रॉफिट बुक करें, और जो जितना भी 100% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसमें खुश रहें, और आने वाले और आईपीओ स्टॉक्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, आईपीओ में अप्लाई करें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी इंडिगो के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।